हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप बहुत ही बढ़िया हो, क्योंकि आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया बुक की समरी लेके आया हूँ। दोस्तों, हम जब भी स्टॉक इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो सबसे पहला एक ही नाम उभर के आता है, वो होता है वॉरेन बफे का। और जब हम वॉरेन बफे की बात करते हैं तो हम उनके इन्वेस्टिंग सीक्रेट्स को जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें अक्सर वही घिसी पिटी बातें सुननी मिलती है, वही पुराने इन्वेस्टिंग कोट्स जिसकी गहराई को आधे लोग समझ ही नहीं पाते। लेकिन एक्चुअली में वॉरेन बफे स्टॉक्स को कैसे चुनते हैं, वो बिजनेस की रिसर्च कैसे करते हैं, वो स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालते हैं, उन स्टॉक्स के लिए कितना पे करते हैं, ये सब कोई नहीं समझाता। जबकि ये सब चीजें वॉरेन बफे हर साल अपने शेयर होल्डर्स के साथ डिस्कस करते हैं बर्कशायर हैथवे लेटर टू शेयर होल्डर्स में। और उसमें से इन्वेस्टिंग के इम्पोर्टेंट लेसन्स को पिक करके यहाँ पे ऑथर ने ये बुक लिखी है। इसीलिए आज मैं आपके लिए इस बुक से प्रैक्टिकल स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टिंग के लेसन्स लाया हूँ। तो दोस्तों, ये वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखने मिलेगी जो आपको पूरी लाइफ टाइम में काम आएगी। तो चलिए जल्दी से शुरू कर लेते हैं। उससे पहले अगर आपने ये चैनल इन्वेस्ट माइंडसेट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आप इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल फ्रीडम के इंपॉर्टेंट वीडियोस को मिस ना कर दो। दोस्तों, हर साल फोर्ब्स मैगजीन दुनिया के सबसे अमीर लोगों की एक लिस्ट पब्लिश करती है, और उसमें कुछ नाम कभी तरक्की करके ऊपर चढ़ते तो कुछ नीचे चले जाते, कुछ नए लोगों के नाम ऐड होते तो कुछ निकल जाते। लेकिन पिछले 30 सालों से एक नाम है जो उस लिस्ट में हमेशा रहा है। इनफैक्ट पिछले 20 साल में वो नाम हमेशा टॉप 5 में ही रहा है। वो नाम है वॉरेन बफे का, जो खुद में एक रिकॉर्ड है। जहाँ एक तरफ लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट बहुत रिस्की है और उसमें पैसे डूब जाने का डर होता है, लेकिन यहाँ इकलौता आदमी है जिसने सबसे ज़्यादा टाइम इस लिस्ट में गुजारा है। और इंटरेस्टिंग बात यह है, उस आदमी ने अपनी सारी दौलत इन्वेस्टिंग की वजह से ही कमाई है। तो चलिए वॉरेन बफे के इन्वेस्टिंग लेसन्स को समझते हैं। लेसन नंबर 1, डोंट बाय अ स्टॉक, बाय ए बिजनेस। दोस्तों, दुनिया में जितने भी लोग अमीर बनते हैं वो कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट करके ही अमीर बनते हैं। अब ये बात आप सब लोगों को पता होगी, क्योंकि सैलरी से आदमी सिर्फ अपना खर्चा निकाल सकता है। तो जो लोग बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते वो क्या कर सकते? उसका आंसर सिंपल है, वो दूसरों के बिजनेस में पार्टनर बन सकते हैं। इसीलिए हमें वॉरेन बफे यहाँ पे सजेस्ट करते हैं कि स्टॉक ट्रेडिंग माइंडसेट को आपको बिजनेस इन्वेस्टिंग माइंडसेट में बदलना है। अब ये सुनने में थोड़ा घिसा पिटा लग रहा होगा, लेकिन आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। और उसका एक रीज़न ये है कि ट्रेडिंग करके आप इतना अमीर नहीं बन सकते जितना इन्वेस्टिंग से आप बन सकते हो। और आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हो कि कितने लोगों ने ट्रेडिंग से दौलत बनाई है और कितने लोग इन्वेस्टिंग करके अमीर बने हैं। और इसका प्रूफ वॉरेन बफे खुद है, क्योंकि वॉरेन बफे अपनी यंग एज में वैल्यू इन्वेस्टिंग की टेक्निक यूज़ करते थे और कुछ ही सालों में स्टॉक्स को बेच देते थे। और एक बार वॉरेन बफे ने अपनी मीटिंग में खुद कहा था कि वो उनकी बहुत बड़ी गलती थी कि वो स्टॉक्स को बहुत जल्दी बेच देते थे, क्योंकि उन्होंने जब एक्चुअल इन्वेस्टिंग करना शुरू की, यानी स्टॉक्स को लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करना शुरू किया, तब जाके उनकी कंपनी बर्कशायर हैथवे की वैल्यू तेजी से बढ़ने लगी कंपाउंडिंग के जरिए। क्योंकि दोस्तों, हम स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करते, हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक्स के जरिए। और क्या आपने कोई भी बिजनेसमैन देखा है जो अपने स्टॉक्स को बेचता या खरीदता रहता है? तो इसीलिए आपको स्टॉक्स को खरीदने से पहले उसके बिजनेस को बहुत अच्छी तरीके से समझना है। तो आप बिजनेस को समझोगे कैसे? ये चीज़ हम वॉरेन बफे से सीखते हैं। वॉरेन बफे बिजनेस को 4 एंगल से एनालाइज करते हैं। सबसे पहला बिजनेस क्वालिटी, दूसरा मैनेजमेंट क्वालिटी, तीसरा फाइनेंशियल क्वालिटी, और चौथा वैल्यूएशन यानी रीजनेबल प्राइस। ये चारों को हम डिटेल में समझेंगे। लेकिन आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इतनी सारी रिसर्च हम साधारण से इन्वेस्टर कैसे कर सकते हैं, हमें तो इतनी सारी चीज़ें पता भी नहीं होती है। तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि चाहे मार्केट कंडीशन कैसी भी हो, वॉरेन बफे यूजुअली साल में सिर्फ एक कंपनी के ही स्टॉक खरीदते हैं, उससे ज़्यादा कंपनी के स्टॉक्स खरीदते ही नहीं है। यानी आपको भी जब इन्वेस्टिंग की जर्नी की शुरुआत करनी है तो आपको सिर्फ एक कंपनी की ही शुरुआत करनी है। आपको एक साथ 10-15 कंपनी के स्टॉक्स खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है। और अगर आप चेक करोगे, दुनिया के जितने भी अमीर लोग हैं, जैसे मार्क ज़करबर्ग, बिल गेट्स, मुकेश अंबानी, ये लोग एक साथ 10 बिजनेस चालू नहीं करते। ये एक बिजनेस शुरू करते, उस पर पूरा फोकस करते, फिर जब वो बिजनेस सक्सेसफुली चलने लगता है तब जाके दूसरा बिजनेस शुरू करते। इसी तरह वॉरेन बफे भी एक स्टॉक को चुनते, उसकी अच्छे से रिसर्च करते, उसके बिजनेस को पूरा समझते, और फिर जब उन्हें पसंद आता है तब वो उसे खरीदने का सोचते। तो यहाँ पे लेसन नंबर 1 का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको जब बिजनेस खरीदना है तो आपको एक साथ 10-15 कंपनी के स्टॉक्स नहीं खरीदना है, आपको एक बिजनेस खरीदना है उसकी पूरी रिसर्च करके।
वो कैसे करते हैं वो चीज़ हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं। और वॉरेन बफे के पोर्टफोलियो के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि उस पर एक अलग से बुक है। लेकिन फिलहाल के लिए आप ये सोच लो कि इस साल के लिए आपको एक बेस्ट कंपनी चुननी है, तो उसके लिए आप क्या क्या रिसर्च करोगे वो सब मैं अभी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला स्टेप है बिजनेस क्वालिटी। वॉरेन बफे का सबसे पहला रूल है कि वो ऐसी कोई भी कंपनी के स्टॉक्स नहीं लेते जिसका बिजनेस वो समझ नहीं पाते। फिर वो चाहे स्टॉक कितना भी पॉपुलर हो, वो बिजनेस का प्रॉफिट्स कितना भी ज़्यादा हो और वो स्टॉक्स कितने भी सस्ते में मिल रहा हो, ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती। मैटर करता है तो सबसे पहला रूल, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द बिजनेस। मतलब उस बिजनेस के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, उसका ऑपरेशंस, उसके कितने कंपटीशन है और उस कंपनी के पास ऐसा क्या एडवांटेज है जिससे उसके कॉम्पिटिशन्स उसका प्रॉफिट छीन नहीं पा रहे, यानी ऐसा क्या मोट है। इस मोट के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, इस पे एक अलग से बुक है, क्योंकि वॉरेन बफे के हिसाब से ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी बिजनेस में उसके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स के लिए। इसीलिए वॉरेन बफे बिजनेस की क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, फिर चाहे उनको सालों साल कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट ना करने मिले वो चल जाएगा। क्योंकि वॉरेन बफे का सबसे पहला इन्वेस्टिंग रूल है डोंट लूज मनी, और रूल नंबर 2 है डोंट फॉरगेट द रूल नंबर 1। क्योंकि अगर आपने पैसा खोया तो उसके साथ आप फ्यूचर में जितना भी पैसा कंपाउंड करके कमा सकते थे उसे भी खो दोगे। और दोस्तों, बिजनेस को अच्छे से समझने के 2 इंपॉर्टेंट रीजंस है। पहला रीज़न मैं अभी बताऊंगा और दूसरा रीज़न थोड़ी देर बाद पॉइंट 4 में यानी वैल्यूएशन के टाइम डिस्कस करूंगा। तो पहला रीज़न ये है कि उनको पता लगाना होता है कि क्या उस कंपनी का आने वाले 10 या 20 साल का सेल्स और प्रॉफिट वो सही तरीके से गैस कर सकते हैं, तो उसे एक अच्छी कंपनी मानेंगे। अगर नहीं कर सकते तो वो चुपचाप उस कंपनी के बारे में सोचना बंद कर देते और दूसरी कंपनी ढूंढना शुरू कर देते। और इसीलिए वॉरेन बफे ने 2015 तक कोई भी टेक्नोलॉजी सेक्टर की कंपनी में इन्वेस्ट किया ही नहीं था, जिसकी वजह से जब 2001 में टेक कंपनीज की वजह से मार्केट क्रैश हुआ था तो उनको उससे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा था, उनको कुछ लॉस ही नहीं हुआ था। क्योंकि जो लोग 2000 में टेक कंपनीज में महंगे प्राइस पे स्टॉक्स खरीद रहे थे, उनको खुद को पता नहीं था कि वो बिजनेस कैसे काम करते, वो बिजनेस प्रॉफिट्स कैसे कमाने वाले। और इसीलिए अगर आप कोई कंपनी को आने वाले 10 या 20 साल में गैस नहीं कर सकते ये कंपनी कहाँ होगी, तो वो इन्वेस्टिंग नहीं, स्पेकुलेशन होता है। स्पेकुलेशन को हिंदी में सट्टा कहते हैं। अब दोस्तों, लोग मुझे पूछते हैं अडानी ग्रीन, वेदांता या ग्लैंड फार्मा, ये सब स्टॉक्स को खरीदना है कि नहीं खरीदना है। तो मैं उनसे एक ही सवाल पूछता हूँ, क्या आप उस कंपनी के बिजनेस को समझ सकते हो? क्या आप उस कंपनी के आने वाले 10 या 20 साल का प्रॉफिट्स को एस्टिमेट कर सकते हो? दोस्तों, ऐसी कंपनी चुनने से अच्छा आप ऐसी कंपनी चुनो जिसके प्रोडक्ट को आप पहले से यूज़ करते हो। जैसे मैरिको इंडस्ट्रीज़ का पैराशूट ऑयल आप बचपन से यूज़ करते हो, पीडीलाइट इंडस्ट्रीज़ का फेविकॉल जिसका कोई कंपटीशन ही नहीं है, उसके बारे में रिसर्च करो। या फिर ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ की बिस्किट्स हम बचपन से खा रहे हैं, इसके बारे में रिसर्च करना शुरू करो। क्योंकि आप इन कंपनीज़ के आने वाले 10 या 20 साल तक प्रॉफिट्स को ईजिली गैस कर सकते हो। आपको पता है ये कंपनी शायद इतनी आसानी से बंद होगी भी नहीं। और अगर आप चेक करोगे, वॉरेन बफे के पोर्टफोलियो में कोई स्पेसएक्स या नासा जैसी कंपनी नहीं है। उनके पोर्टफोलियो में एकदम सिंपल कंपनीज है, जैसे कोका कोला, एप्पल, अमेरिकन एक्सप्रेस, क्योंकि वो इन बिजनेस को अच्छे से समझ सकते हैं। दूसरा पॉइंट है मैनेजमेंट क्वालिटी। ये इसलिए चेक करते हैं क्योंकि अगर बिजनेस कितना भी प्रॉफिटेबल हो, अगर मैनेजमेंट आपसे कुछ छुपा रहा है, चीटिंग या फ्रॉड कर रहा है, अगर वो कंपनी कोई भी फ्रॉड केस में पकड़ी जाती है, तो चांसेस है कि आपका पूरा पैसा डूब सकता है। इसीलिए आपको कंपनी के टॉप मैनेजमेंट जैसे सीईओ, डायरेक्टर्स का रिकॉर्ड चेक करना चाहिए। और वॉरेन बफे यही करते हैं। इनफैक्ट वॉरेन बफे चेक करते हैं कि कंपनी के टॉप मैनेजमेंट का थिंकिंग प्रोसेस क्या है। क्या वो अपने शेयर होल्डर्स के साथ सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं? वो अपने शेयर होल्डर्स के साथ कैसे बात करते हैं? क्या मैनेजमेंट अपनी खुद की गलतियाँ मानता है? जैसे कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया हो और वो फेल हो गया, तो क्या वो मार्केट को ब्लेम करता है या खुद को? दोस्तों, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है वॉरेन बफे के हिसाब से, क्योंकि अगर मैनेजमेंट अपनी गलती पब्लिकली कबूल लेता है तो चांसेस है कि वो उसे ठीक भी करेगा। इसीलिए वॉरेन बफे के हिसाब से मैनेजमेंट को ट्रांसपेरेंट होना बहुत ज़रूरी है। सो बेसिकली वॉरेन बफे का मैनेजमेंट क्वालिटी को लेके एक सिंपल पॉइंट है, यू कांट मेक अ गुड डील विद अ बैड पर्सन। यानी आप किसी बुरे इंसान के साथ अच्छी डील नहीं कर सकते। अगर मैनेजमेंट बुरा है तो कहीं ना कहीं चोरी करके भागने की ही सोचेगा। तीसरा पॉइंट है फाइनेंशियल क्वालिटी। दोस्तों, इसमें वॉरेन बफे 4 चीज़ें देखते हैं। सबसे पहला, जिसका डेट टू इक्विटी रेशियो कम हो, या फिर डेट यानी कर्जा हो ही नहीं, क्योंकि जब कंपनी डेट फ्री होती है तो वो बंद होती ही नहीं है। फाइनेंशियल क्वालिटी में दूसरा पॉइंट है
हाई रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब अपने शेयर होल्डर के लिए 1 रुपये के ऊपर कंपनी कितना % प्रॉफिट कमा रही है हर साल। जैसे वॉरेन बफे अक्सर 20% रिटर्न ऑन इक्विटी के ऊपर की ही कंपनीज चुनते हैं। अब आपको रिटर्न ऑन इक्विटी, ये ROE का कॉन्सेप्ट नहीं पता तो मैं इस पर जल्दी एक वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि ये इन्वेस्टिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तीसरी चीज़ है हाई प्रॉफिट मार्जिन। कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होना चाहिए। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है अच्छे बिजनेस को ढूंढने के लिए, क्योंकि जो कंपनीज का प्रॉफिट मार्जिन कम होता है उससे हमें ये इंडिकेशन मिलता है कि वो कंपनी प्राइस को लेके कम्पीट कर रही है और वो कंपनी कोई ऐसा प्रोडक्ट बेच रही है जिससे वो कंपटीशन से हट नहीं पा रही है। चौथा पॉइंट है कंपनीज को अपने प्रॉफिट्स डिविडेंड्स के थ्रू पे करना चाहिए, और अगर कंपनीज डिविडेंड पे नहीं करती तो उस रिटेन किए हुए प्रॉफिट से कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट्स शेयर होल्डर्स का हक होता है। और अगर उनको प्रॉफिट्स डिविडेंड्स के थ्रू नहीं मिल रहा तो वो एटलीस्ट स्टॉक प्राइस को बढ़ा के शेयर होल्डर्स का फ़ायदा कर सकता है। लेकिन अगर स्टॉक प्राइस भी नहीं बढ़ रहा है और वो कंपनी उस कैश को प्रॉपरली यूज़ नहीं कर रही है तो फिर उस प्रॉफिट्स को कमाने का कुछ मतलब ही नहीं हुआ, क्योंकि वो आप तक तो पहुंचा ही नहीं। चौथा पॉइंट है रीजनेबल प्राइस, क्योंकि पहले की 3 क्वालिटीज़ जो मैंने डिस्कस की है वैसी तो बहुत सारी कंपनीज मार्केट में ऑलरेडी है, लेकिन वॉरेन बफे उनमें इन्वेस्ट नहीं करते क्योंकि वो सब काफ़ी महंगी होती है। और दोस्तों, अगर आप अच्छी कंपनी को बहुत ज़्यादा प्राइस पे खरीद लेते हो तो भी आपका लॉस होने का चांसेस होता है, या फिर आपको प्रॉफिट्स कम मिलेगा। दोस्तों, ये मिस्टेक अक्सर न्यू इन्वेस्टर्स करते। वो अच्छी कंपनी चुन लेते लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा प्राइस पे करते। और अगर आपको ये जानना है कि स्टॉक्स को बहुत महंगे प्राइस पे खरीदने से क्या प्रॉब्लम होती है तो आप यहाँ क्लिक करके बेंजामिन ग्राहम की सिक्योरिटी एनालिसिस की बुक समरी देख सकते हो, जिसमें मैंने डिस्कस किया है कि अगर आप कोई भी स्टॉक को ज़्यादा प्राइस पे खरीदते हो तो उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों, वॉरेन बफे वैल्यूएशन करते कैसे है? उसका आंसर काफ़ी सिंपल है। वो पूरी कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते हैं, यानी उनके हिसाब से उस पूरी कंपनी की कितनी वैल्यू होगी वो पता लगाते हैं। और ये वैल्यू हमेशा एक एस्टीमेट होता है, यानी एक अंदाज़ा, क्योंकि आप कोई भी कंपनी का एक्चुअल वैल्यू एग्जैक्टली पता नहीं लगा सकते। ये हमेशा एक अंदाज़ा ही होता है। जैसे अगर आपको किसी को बताना हो कि कोई इंसान मोटा है तो आप अंदाजे से कह सकते हो कि वो 130 या 160 किलो का होगा। अब आपको यहाँ पे एग्जैक्ट पता लगाने की ज़रूरत नहीं है कि वो 147 किलो का ही था। इसी तरह वो भी स्टॉक का इंट्रिंसिक वैल्यू का एक एस्टीमेट निकालते हैं और फिर उस एस्टीमेटेड प्राइस को उस कंपनी के मार्केट प्राइस से कंपेयर करते हैं। अगर वो स्टॉक उनके एस्टीमेटेड प्राइस से सस्ता बिक रहा है तो उसे खरीदने का सोचते, अगर महंगा होता है तो वो वेट करते। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि वॉरेन बफे इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते कैसे है। दोस्तों, उसका फॉर्मूला भी काफ़ी सिंपल है। आपको कंपनी की ओनर्स अर्निंग को डिस्काउंट करना है गवर्नमेंट के लॉन्ग टर्म बॉन्ड रेट से, और जो भी कंपनी की प्रेजेंट वैल्यू होगी वो कंपनी की एक्चुअल वैल्यू होगी। अब आप में से आधे लोग यहाँ बोल रहे होंगे ये ओनर्स अर्निंग क्या होता है, और बाकी के आधे लोग कहेंगे ये डिस्काउंटिंग क्या होता है, और बचे हुए लोग पूछेंगे कि गवर्नमेंट का लॉन्ग टर्म बॉन्ड रेट क्या होता है। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं, ये सारे कॉन्सेप्ट सिर्फ सुनने में डिफिकल्ट है लेकिन एक्चुअली में काफ़ी ईजी है। इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ, और अगर आप नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड से भी हो तो भी आपको पूरी तरह से ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टिंग मेरे हिसाब से सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। और जो भी कहता है कि इन्वेस्टिंग कॉम्प्लिकेटेड है तो वो हो सकता है आपको कुछ बेचने की कोशिश कर रहा है। और वॉरेन बफे ने भी एक बात कही थी कि इफ कैलकुलस और एल्जिब्रा वॉज रिक्वायर्ड टू बी ए ग्रेट इन्वेस्टर आई वुड हैव टू गो बैक डिलीवरिंग न्यूज़पेपर्स। मतलब आपको सिर्फ बेसिक मैथ्स पता होना चाहिए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये चीज़ अगर आपको आती है तो आपको ऑलमोस्ट इन्वेस्टिंग का वैल्यूएशन का हिस्सा आता है। आपको सिर्फ थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट समझने हैं और बाकी का मेन हिस्सा इसमें कॉमन सेंस का होता है। तो दोस्तों, वॉरेन बफे के हिसाब से अगर वो कंपनी की फ्यूचर प्रॉफिट्स को लेकर इतना श्योर है कि ये कंपनी आने वाले 10 या 20 साल में बंद नहीं होगी और उसके प्रॉफिट्स को कोई छीन नहीं सकता, यानी उसका प्रॉफिट्स हमेशा बढ़ेगा ही, तो वो उनकी कंपनी से इतना ही पैसा एक्सपेक्ट करते हैं जितना वो एक सेफ गवर्नमेंट बॉन्ड से एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे इंडिया में फिलहाल 6% के आसपास का मिलता है। और वो यहाँ पे कोई रिस्क के लिए एक्स्ट्रा रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं करते, क्योंकि वॉरेन बफे के हिसाब से आप कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए उसके रिस्क को परसेंटेज के थ्रू एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इसीलिए याद करो, पॉइंट नंबर 1 में मैंने कहा था कि वो ऐसे बिजनेस में ही इन्वेस्ट करते हैं जिसमें वो बहुत ज़्यादा श्योर होते हैं कि उसका प्रॉफिट्स आने वाले 10 या 20 साल तक बढ़ेगा या एटलीस्ट कम नहीं होगा। इसीलिए वॉरेन बफे यहाँ पे कोई भी रिस्क प्रीमियम ऐड नहीं करते। अब दोस्तों, यहाँ पे एक रियल एग्जाम्पल लेते हैं। वॉरेन बफे के करियर में उन्होंने एक कंपनी बहुत सस्ते प्राइस में ली थी जो उनकी लाइफ की बहुत अच्छी डील थी, द वॉशिंगटन पोस्ट कंपनी। ये कंपनी का ओनर्स अर्निंग 1973 में 10.4 मिलियन का था, और वो टाइम पे
यूएस गवर्नमेंट का लॉन्ग टर्म बॉन्ड रेट 6.8% का रिटर्न दे रहा था। तो इस हिसाब से कंपनी की एक्चुअल वैल्यू हुई 150 मिलियन। इसका सिंपल मैथ ये है कि आप 10.4 को 0.068 से डिवाइड करो, जो होता है लगभग 152 मिलियन। लेकिन दोस्तों कंपनी वो टाइम पे मार्केट में सिर्फ 80 मिलियन में बिक रही थी, यानी वॉरेन बफे को इस कंपनी में 45% का मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिला। और इनफैक्ट वॉरेन बफे के हिसाब से वो कंपनी की एक्चुअल वैल्यू होनी चाहिए थी $400 या $500, क्योंकि वो टाइम पे इंटरनेट नहीं था और वो एक न्यूज़पेपर कंपनी थी जिसकी बहुत सारी सिटीज़ में मोनोपोली थी, जो वॉरेन बफे के हिसाब से एक पावरफुल मोट होता है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं शेयर करता हूँ इस बुक का 5th और सबसे इम्पोर्टेंट लेसन, वॉरेन बफे के 5 इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल्स। सबसे पहला, इग्नोर द मार्केट, बी अ बिजनेस एनालिस्ट नॉट अ मार्केट एनालिस्ट। यानी आपको पूरी दुनिया में स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है इस पे ध्यान देना ही नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि उस कंपनी में क्या हो रहा है, क्योंकि अक्सर अच्छी कंपनीज खरीदने के मौके स्टॉक मार्केट क्रैश के बीच में ही आते। 2, चूज द बेस्ट, नो नीड टू डाइवर्सिफाई। यानी आपको डाइवर्सिफिकेशन के लिए 20-25 कंपनीज की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ बेस्ट कंपनीज का पोर्टफोलियो क्रिएट करना है, फिर चाहे वो 3 कंपनीज का भी हो या 5 कंपनी का, वो भी चल जाएगा। क्योंकि वॉरेन बफे के हिसाब से रिस्क कम फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग। मतलब आप पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए 5 कंपनीज ऐसी ऐड कर रहे हो जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते, तो आप पोर्टफोलियो का रिस्क बढ़ा रहे हो, कम नहीं कर रहे हो। 3, बेट बिग व्हेन इट्स टाइम। यानी जब आपको अच्छी कंपनी सस्ते प्राइस में मिल रही है तो वो आपके लिए एक ही कंपनी काफ़ी है आपको अमीर बनाने के लिए, इसीलिए उसमें कॉन्फिडेंस के साथ आपको बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए। लेसन नंबर 4, इग्नोर द इकोनॉमी। दोस्तों पूरे देश में क्या चल रहा है, इकोनॉमी किस कंडीशन में है, कौन सी सरकार आई है, कितने लोगों को जॉब से निकाला जा रहा है, ये सब चीज़ों पे फोकस करने की आपको ज़रूरत है नहीं, क्योंकि रिसेशंस और मार्केट साइकिल्स आते रहते हैं। और सबसे लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट एडवाइस, व्हेन यू बाय अ गुड कंपनी होल्ड इट फॉर एवर। अगर आपको कोई अच्छी कंपनी मिलती है जिसका बिजनेस आपको अच्छे से समझ में आता हो, जिसका मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है, जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी स्ट्रांग है और उसको आपने काफ़ी रीजनेबल प्राइस पे खरीदा है, तो आपको ऐसी कंपनीज को हमेशा के लिए होल्ड करना चाहिए। उसको उसी तरह होल्ड करके रखो जैसे आपने वो कंपनी खुद स्टार्ट की थी। तो दोस्तों ये थी समरी द वॉरेन बफे वे बुक की। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और इस चैनल इन्वेस्ट माइंडसेट को भी सब्सक्राइब कर दो, ताकि मेरे ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आप मिस ना कर दो। दोस्तों वीडियो को शेयर करना मत भूलना, और दोस्तों मुझे कमेंट के जरिए बताइए कि मैं कौन सी टॉपिक पे अपना अगला वीडियो बनाऊं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।